अच्छा सर, अब गौर से सुनिएगा। अजीत डोल जो अफगान फोर्सेस पर बड़ा वो कहते हैं ना गुरूर कर रहा था और पाकिस्तान फोर्सेस का मजाक उड़ा रहा था, अब समझ लें कि मुंह की खार है। अजीत ने अमेरिकी थिंक टैंक के सामने उन्हें खुश करने के लिए बयान दिया था, क्या, जिसमें उसने अफगानिस्तान की फौज की तारीफों के पुल बांध दिए। और क्या कहना था इसका कि अफगान फोर्सेस को बेहतरीन हथियारों से मुसल्ला किया गया, जबरदस्त तरबियत दी जा रही है। और अजीत डोल ने पाक फौज पर तंज करते हुए कहा था कि पाक फौज के जर्नलों का जो तज्जिया था कि अफगान फौज नाअहल है। अब अजीत खुद बता दे कि कौन नाअहल है और कौन अहल है, किसकी बात अब दुरुस्त साबित हुई और किसकी बात गलत साबित हुई। पाक फौज एक मुनज़्ज़िम और प्रोफेशनल इदारा है, प्रोफेशनल तरीन इदारा है, इसीलिए पाक फौज उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। ये तो फिर पाक फौज का अफगान फौज के बारे में तज्जिया था, जो दुरुस्ती साबित होना था दुरुस्त साबित हुआ। अब आपको पता चला। और अफगान फोर्सेस की कमर ये कह लें कि इन्हीं मुट्ठी भर तालिबान ने तोड़ कर रख दी, जिनको आप कहते थे इतने से तालिबान, इतनी सी तादाद। और ये भी साबित कर दिया कि अफगान फोर्सेस अकेले कुछ भी नहीं कर सकती और कुछ कर ही नहीं सकी। अब तालिबान के अफगानिस्तान पे कंट्रोल हासिल करने के बाद भारत में वो वाकई मुझे कहना चाहिए, वो कहते हैं ना सफ़े मातम बिछी हुई है, बिल्कुल ऐसे तो सफ़े मातम बिछ गई पूरे भारत में। लेकिन अफगानिस्तान का जो इलाका, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ये वादी है जी पंजशेर, वहाँ पे कशीदगी का जो माहौल है ना, वो देखकर भारत शायद फिर से इसका फ़ायदा उठा सकता है और उठाना चाहता, क्योंकि साजिशी दिमाग है इन भारतीयों का। इनको दिन रात उठते बैठते सोते जागते खाते पीते इनके हवासों पे ये सवाल रहता है कि किस तरह दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जा सके, किस तरह दुनिया के अमन को तबाह किया जा सके, दुनिया के सुकून को तबाह किया जा सके। अब ये गौरव आर्या, पता नहीं गौरव आर्या का आपको, इस जैसे जो भारत के नाम नेहाद सूरमा, जिन्हें भारत की तरबियत याफ्ता अफगान फौज पर बड़ा मान था, जिनका क्या मानना था कि 4 लाख अफगान फौज के आगे 70-75 हजार तालिबान की औकात ही क्या है। यानी इस तरह की बातें लोग करते रहे। मैं गौरव आर्या को कहती हूँ आज कि अगर थोड़ी सी भी तुम में शर्म है ना, तो चुल्लू में ना थोड़ा सा पानी लो और उसमें डूब मरो। लेकिन तुम्हें शर्म से क्या लेना देना भाई, तुम्हारा शर्म से क्या काम, तुमने तो ठेका है वो ले रखा है। इसलिए मोदी के इस चमचे को फिर से दहशतगर्दी के नए मंसूबे सूझ रहे हैं। समझ लें कि ऐसे बेगैरत लोग हैं ना, ये भारतीय ऐसी बेगैरत कौम है, ऐसे बेगैरत लोग हैं कि भारतीयों की खून पसीने की कमाई अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के कारोबार में डुबो दी। बेचारे, मुझे बड़ा तरस आता है, ये जो भारतीय आम जो भारतीय लोग हैं, वहाँ के शहरी हैं, उनका क्या कसूर है, उनकी जो जनता है, बड़े मासूम लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। मतलब ये जो कुछ लोग हैं, इन्होंने उन बेचारों की, जो मैं क्या बोलूँ, मुझे वाकई उनसे हमदर्दी है, मुझे वाकई उनसे हमदर्दी है कि दहशतगर्दी के कारोबार में डुबोने के लिए नहीं होती, सब कुछ डुबो दिया इन्होंने। ये जो पैसा है, अगर यही पैसा आप अपने लोगों पे लगा देते, उनके मसाइल हल करने पे लगा देते, उनकी भूख मिटाते, तो जो भारतीयों के गम है यकीनी तौर पे कम हो जाते। लेकिन ये बेगैरत लोग हैं, बेशरम लोग हैं, इनके पास गरीबों के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन अरबों डॉलर हैं दहशतगर्दी के कारोबार में झोंकने के लिए, वो भरे पड़े हैं। लेकिन अब अफगान तालिबान ने भारत की जो नापाक ख्वाहिश है उस पर बाकायदा पानी फेर दी है। और साबिक अफगान वजीर आजम है गुलबदीन हिकमत यार, उन्होंने खबरदार की है कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी कश्मीरियों की जदोजहद का बदला लेने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना करे। और अगर भारत अब भी अफगानिस्तान में टांग गड़ाने से बाज नहीं आया, तो फिर अफगान तालिबान इनकी टांग ही काट देंगे। अब तो अफगान तालिबान ने भारत की जो स्पॉन्सर्ड तंजीम है TTP, उसको भी लगाम डालने की